सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथा के अंतर्गत शुकनासोपदेशः। शुकनास उपदेश यानी कि शुकनास मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते ये अपने राजा तारापीड़, उन जिनके पुत्र हैं चंद्रापीड़, उनको उपदेश देते हैं। जब चंद्रापीड़ का युवराज अभिषेक होता है तब उन्हें युवराज बनने से पूर्व ये उन्हें उपदेश देते हैं। वही उपदेश शुकनास उपदेश के नाम से प्रसिद्ध है। ये शुकनास उपदेश कादम्बरी कथा के अंतर्गत आता है और कादम्बरी कथा जो है वो 3 भागों में चलती है, जिसमें 3 जन्मों का वर्णन है। इसी कादम्बरी कथा में शुकनास उपदेश आज हम पढ़ेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम में संकलित है। शुकनास उपदेशः। शुकनास उपदेश में शुकनास जो मंत्री हैं वह मंत्री चंद्रापीड़ से कहते हैं, तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य अधित सर्वशास्त्रस्य तेन अल्पमायु पदेष्टव्यम अस्ति। केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम रत्ना लोकोच्छेदम प्रदीप प्रभाषणेम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टम अंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम अशिशिरोप वारहार्यो अति तीव्रो दर्पदाहा ज्वरोष्मा सतत मूलमंत्र शाम्याः विषमो विषय विषास्य वादमोहा नित्यं स्नान शौचम अहेर्ध्याः बलवान रागमलाप लेपः अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधः घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतो विस्तीर्णा अभिधीयसे। ये कहकर शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे तात चंद्रापीड़, यानी कि हे प्रिय पुत्र चंद्रापीड़, आप राजा तारापीड़ के पुत्र हैं और उनका राज्याभिषेक होना है। तो विदित वेदितव्यस्य यानी कि समस्त जानने योग्य जितने भी विदित जो शास्त्र हैं, चाहे वो राजनीतिक हो सामाजिक हो, वो सब आपने जान लिए हैं। अधित सर्वशास्त्रस्य तेन अल्पमायु उपदेष्टव्यम अस्ति। अधित सर्वशास्त्रस्य यानी कि समस्त वेद, और जैसे जिसमें आते हैं हमारे न्याय शास्त्र हो गए, वो सारे वेद अधित सर्वशास्त्र से यानी कि समस्त वेद जिसमें न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन होता है, वो सब आपने अध्ययन प्राप्त कर लिया है। तेन अल्पमायु उपदेष्टमस्ति, तो ते माने तुम्हारे लिए, यानी चंद्रापीड़ के लिए, अल्पमपि यानी थोड़ा सा भी, कुछ भी बताने योग्य, उपदेश देने योग्य, न उपवेष्टव्यम यानी कि उपदेश देने योग्य नहीं है। आपने इतना सब कुछ जान लिया है कि आपके लिए कुछ भी उपदेश देने योग्य नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं, केवलंच निसर्गत, केवलंच माने केवल, बिल्कुल मतलब मात्र, निसर्गत यानी कि स्वभाव से, आपको हालांकि उपदेश देने योग्य नहीं है, फिर भी स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, अभानुभेद्यम यानी कि सूर्य के किरणों से भी जिसे भेदा नहीं जा सकता, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं, उनके द्वारा जो नष्ट नहीं हो सकता। अरत्न लोक्यम लोकोच्छेदम यानी कि मणि की चमक, जो रत्न होते हैं उनकी चमक या उनके प्रकाश से भी दूर जिसको नहीं किया जा सकता। अप्रदीप प्रभापनेयम यानी दीपक की ज्योति भी जिसको नहीं हटा सकती। अप्रदीप प्रभाधेयम यानी कि जो दीपक की लौ होती है वो भी उस जिसे नष्ट नहीं कर सकती। अति गहनम, गहनम माने घना, और जिसका जो अंधकार है वो इतना घना है कि जिसकी दीपक की लौ, सूरज की किरणें और जितने भी रत्न हैं उनका प्रकाश भी उसे दूर नहीं कर सकता। तमो यौवन प्रभवम, ऐसा क्या है, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला तम है।
जब युवावस्था आती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि युवावस्था से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है वो बहुत ही घना होता है, बहुत ही गहरा, बहुत ही अंधेरा जिसमें होता है कि उसे ना कोई दीपक की लौ ख़त्म कर सकती है, ना आभा सूर्य की किरणें उसे समाप्त कर सकती हैं, उसे जो रत्न हैं उनकी प्रकाश, उनका ज्योति भी उसे समाप्त नहीं कर सकता। फिर कह रहे हैं अपरिणामोपशयमो, यानी कि अपरिणाम जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा उपशयमो, ऐसा अत्यंत दारुण दुख से भरा हुआ है। और लक्ष्मी मदहा यानी कि जो लक्ष्मी है, जो धन संपत्ति है, उसका अंधकार ऐसा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसके परिणाम के बारे में ज्ञात ही नहीं है, यानी कि जो उसका जो अंत है वो कैसा है? अकल्याणकारी है। अपरिणामोपशमः, जिसका अंत है वो कल्याणकारी है। फिर कष्टम अंजनवर्ती साध्यम अपरम, कष्टम अंजम यानी कि जो कष्ट से, क्लेश से उत्पन्न करने वाला है। अंजनवर्ती साध्यम, और अंजन की शलाका, अंजन कहते हैं काजल की, और काजल की शलाका यानी कि शलाका यानी औषधियों की बत्ती से भी जो ठीक नहीं होता। कष्टम अंजनिवर्ती साध्यम यानी कि उसका कष्ट, उसका क्लेश, उसका दुख अंजन की शलाका से भी ठीक नहीं होता। ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम, ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति से उत्पन्न होने वाला जो तिमिर यानी कि अंधकार, तो ऐश्वर्य की संपत्ति से उत्पन्न होने वाला जो रोग है रतौंधी नामक रोग, नेत्र रोग का अंधत्व काजल की बत्ती से भी ठीक नहीं होता। अशिशिरोपचार हार्यम, और वो रोग शीतल दवाओं, अशिशिरो यानी कि शीतल दवाओं से भी जिसे दूर नहीं किया जा सकता, जिसको शीतल दवाओं के द्वारा भी जो दूर करने योग्य नहीं है। अति तीव्र, अत्यंत तेज, और दर्प दाहर ज्वर ऊष्मा यानी कि अत्यंत तेज दर्प दाहर ज्वर ऊष्मा, इसका जो ज्वर है वो अत्यधिक अहंकार, अभिमान की तीव्र ज्वर की गर्मी से भी सततम माने जो सदैव, और मूलम अमूल मंत्रस्य से यानी जड़ी बूटियों और मंत्रों के द्वारा भी शांत करने योग्य नहीं है। फिर विषमो यानी कि कठिन, विषम विश्वाद मोह, सांसारिक सुख रूपी विषय के भोग से उत्पन्न होने वाली मूर्छा नित्यम स्नान शौच बाध्या, नित्य स्नान और पवित्रता से भी नष्ट नहीं हो सकती। फिर बलवान यानी कि जो शक्तिशाली है, प्रबल रागम लाभ लेपहा, विषयाशक्ति रूपी जो मेल का लेप है वो इतना प्रबल है कि नित्य यानी कि रोजाना स्नान करने पर भी उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, उससे शुद्ध नहीं हो सकते, उसे धो नहीं सकते। फिर आगे कह रहे हैं अजरसम छपावसान, अजरसम यानी कि रोजाना सदैव, और अक्षपावसान प्रबोधा यानी कि रात्रि समाप्त हो जाने पर भी ना जागने पर, प्रबोधा यानी कि जागने पर। घोराचार राज्य सुख संपत्ति निद्रा भवती, जो राज्य सुख संपत्ति से उत्पन्न जो निद्रा है वो रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी खत्म नहीं होती, उससे जागा नहीं जा सकता। फिर इत्यतो विस्तरेणा अभिधीयसे, इत्यता यानी कि इस कारण से, विस्तृण यानी कि विस्तार से, अभिधीयते तुम कहने योग्य हो या तुमसे कह रहा हूँ। इसे फिर से समझ लीजिए। लिखा है कि तात चंद्रापीड़ यानी कि हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य से यानी कि समस्त जानने योग्य बातें, अधित सर्वशास्त्र से तेना अल्पम उपदेष्ट युजम अस्ति, यानी कि तुमने सभी जानने योग्य बातों को, जितने भी राजनीति शास्त्र हैं, धार्मिक शास्त्र हैं, वो सभी बातें तुमने जितनी भी जानने योग्य हैं इस आयु में वो तुमने जान ली हैं। समस्त शास्त्रों का अध्ययन तुमने किया है। फिर इसलिए तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान देने योग्य अब कुछ भी हो ऐसा बचा नहीं है। केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम रत्न आलोक्य छेद्यम प्रदीप प्रभाप नेयम अति गहनम। केवल ये बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें चंद्रापीठ की युवावस्था में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है वो इतना गहरा होता है कि जिसे ना तो
अभानुभेदे में, जिसे ना तो सूर्य के द्वारा समाप्त किया जा सकता है और ना ही रत्नों के प्रकाश से ही जिसका अंधकार नष्ट होता है। ये ऐसा अंधकार है जिसे दीपक की ज्योति से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर तमो यौवन प्रभवम, यानी कि युवावस्था से उत्पन्न अंधकार इतना गहरा होता है जिसे किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। अपरिणामोपशयमो दारुणो लक्ष्मी वधा, धन संपत्ति का अहंकार इतना भयंकर है कि उसका अंत बहुत ही दुखदायी है। कष्टम अंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, और धन संपत्ति रूपी जो रतौंधी नामक रोग है वो ऐसा दूसरा कष्टदायक अंधत्व है जो अंजन की बत्ती से, अंजन यानी कि अंजन की बत्ती यानी कि जो औषधियों से भी, रतौंधी तो सामान्य रतौंधी जो होगा वो तो औषधियों के द्वारा ठीक हो जाता है, लेकिन धन संपत्ति से उत्पन्न जो रतौंधी नामक रोग है वो किसी प्रकार की अंजन की बत्ती यानी कि शलाका यानी कि औषधि से दूर नहीं हो सकता। फिर सतत मूल, फिर कह रहे हैं अशिशिरो पचार हार्यम तीव्र दर्प दाह ज्वरोष्मा, और अभिमान रूपी, अशिशिरो दर्प माने घमंड रूपी, अभिमान रूपी जो दाह ज्वर की जो गर्मी है ना, पैसे की जो गर्मी है, जो अभिमान जो घमंड की गर्मी है वो इतनी तेज है कि जो शीतल दवाओं के उपचार से, अशिशिरो यानी कि जो शीतल दवाओं के उपचार से भी उसकी गर्मी को दूर नहीं किया जा सकता। वो गर्मी इतनी तीव्र होती है। सतत मूल मंत्र शम्या विषमो विषय विषास्वाद मोहा, और सांसारिक सुख रूपी जो विष के भोग से उत्पन्न मूर्छा है, जो उसके नशे में चूर होने वाली जो मूर्छा है वो इतनी भयंकर है सांसारिक सुखों की, वो किसी प्रकार की जड़ी बूटियों के द्वारा, सतत मूल मंत्र किसी प्रकार के मंत्रों द्वारा, किसी प्रकार की जड़ी बूटियों द्वारा भी उसको शांत नहीं किया जा सकता। फिर कह रहे हैं नित्यम स्नान शोच बाध्य बलवान रागम लाभ लेपाहा, और विषाशक्ति रूपी मैल का लेप, लेप मतलब परत, विषय में डूबे रहना और फिर और डूबे रहना और फिर और डूबे रहना, इस तरह से पूरी एक परत का जम जाना, और वो परत इतनी प्रबल है कि वो रोजाना अगर नहाया जाए, नित्य स्नान किया जाए, शौच शुद्धि की जाए, फिर भी उसको नहीं धुला, फिर भी वो धुल नहीं पाती। फिर बलवान लिखा मतलब वो इतनी मजबूत है अपने आप में, विषाशक्ति रूपी जो मैल है। फिर कह रहे हैं अजरसम छपावसान प्रबोधा घोराचाराज्य सुख संपत्ति सन्निपात निद्रा भवती, राज्यत्व सुख अनुभव रूपी जो निद्रा है, जो नींद है, जो राज्य में सुख मतलब राज्य में सुख से सोने वाली जो नींद है, राज्य के जो धन संपत्ति हमें प्राप्त होती है, और उस राज्यत्व की जो सुख पूर्वी जो निद्रा है वो इतनी गहरी होती है कि रात्रि के समाप्त होने पर भी वो कभी टूटती नहीं है। जैसे हम सामान्य स्वरूप से सो रहे हैं तो एक रात सो लेंगे, फिर रात भर 4 बजे नहीं, सुबह के 6 बजे नहीं, 10 बजे उठ जाएंगे, लेकिन राज्य के सुख में सोने वाली जो निद्रा है वो कितनी भी रात्रि समाप्त हो जाए फिर भी वो निद्रा कभी टूटती नहीं है। इत्यतः विस्तारेण अभिधीयसे, इसलिए तुमसे मैं विस्तार पूर्वक आगे जो भी अपनी बात है वो रख रहा हूँ। पहले जो शुकनास हैं वो उन्हीं के अंदर विद्यमान विशेषताओं को बताते हैं और उसके बाद अपनी बात को रखते हैं। इस पैराग्राफ में ये था। इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है वो ये है, इसके आगे जो हम पढ़ रहे हैं। आगे जो शुकनास है वो कहते हैं कि गर्भ ऐश्वर्य, गर्भैर ऐश्वर्य, कह रहे हैं गर्भैर ऐश्वर्यम अभिनव यौवनत्वम प्रतिम रूपत्वम मानुष्य शक्तित्वं च इति महत्यम खलवनम अनर्थम परंपरा। सर्व विनया नाम ऐशाम यतनम किमुत समवायः, यानी कि गर्भ ऐश्वर्यत्वम, गर्भ यानी कि जन्म से ही ऐश्वर्य से संपन्न है, जन्म से ही ऐश्वर्य से संपन्न होना यानी कि जन्मजात धनवान होना। अभिनव यौवनत्वम यानी नवीन युवावस्था, अप्रतिम रूपत्वम यानी कि बहुत ही अद्भुत सुंदर है, अतुलनीय सुंदरता का होना, और
अमानुष शक्ति वंच, अमानुषी शक्ति यानी कि दैवीय शक्तियों से, कोई सामान्य मनुष्य शक्ति नहीं, दैवीय बल्कि दैवीय शक्ति होना, इतियम इन चारों की, महती यानी कि बहुत ही विशाल, दीर्घ अनर्थ परंपरा यानी विपत्तियों की श्रृंखला, और खलु यानी कि निश्चय ही, सर्वा विनया नामेशाम तनम यानी कि इन चारों में से, सर्वेशा विनया यानी कि इन चारों में से एक ही समस्त प्रकार के, सभी प्रकार के दुर्गुणों का आधार है। किमुत समवायः, फिर चारों समूह के रूप में अगर उपलब्ध हों, किमुत्पह तो फिर क्या कहना, किमुत समवाया तो फिर क्या कहना। फिर से देख लीजिए, गर्भ ऐश्वर्यम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष्य शक्ति च इति महत्यम खल्वन अनर्थ परंपरा सर्वा विनय नामेशाम आयतनम किमुत समवायः। यानी कि ये कह रहे हैं जन्म से ही ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति से, जन्म से ही धनवान होना, फिर अभिनव युवावस्था का होना, फिर निरूपम सौंदर्य का होना। पहली चीज़ जन्म से धनवान होना, दूसरी चीज़ अभिनव सौंदर्य का होना, तीसरी चीज़ सुंदर होना, और चौथी चीज़ दैवीय यानी कि अलौकिक शक्ति से संपन्न होना। ये चारों क्या है, लंबी विपत्तियों की श्रृंखला है। लंबी विपत्तियों की श्रृंखला से मतलब जो धनवान है उसके पास सबसे बड़ा गुण हो गया, फिर युवावस्था भी है तो दूसरा बड़ा गुण हो गया, तीसरी उसके पास सुंदरता है तो तीसरा बड़ा गुण, और उसके पास चौथी तो वो दैवीय शक्ति से संपन्न हो गया। इसका मतलब वो सभी लंबी विपत्तियों की श्रृंखला है। फिर इन चारों में से अगर एक ही हो किसी के पास, तो एक ही समस्त प्रकार के जो दुर्गुण होते हैं उनका आधार हो सकती है। किसी के पास अगर जन्मजात पैसा है तो वो पैसा ही काफ़ी है उसे बिगड़ैल या फिर दुर्गुणों से भरने के लिए, और यदि किसी के पास युवावस्था है तो वो भी काफ़ी है उसे दुराचारी बनाने के लिए। उसके बावजूद यदि किसी के पास निरूपम सौंदर्य है, अलौकिक सुंदरता है, तो वो भी काफ़ी है समस्त दुर्गुणों के लिए। और यदि किसी के पास अलौकिक देवी शक्ति है तो वो भी उसे दुराचारी बनाने के लिए, यदि उसकी बुद्धि अपने आप में घमंड से परिपूर्ण हो जाती है तो वो भी उसे दुर्गुणों को आधार बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी ये चारों जिसके पास हों तो फिर समवाय का मतलब होता है समूह, तो जिनमें इन चारों का समूह हो उसका तो फिर कहना ही क्या। जिसके पास ये चारों चीज़ें हों उसके लिए फिर क्या कहें, जब एक ही दुर्गुणों का आधार हो सकती है। फिर आगे लिखते हैं कि यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालनम निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि अनुजित धवलता अपि सरागैव भवति यूनाम दृष्टिः अपहरिति च वात्यैव शुष्कपत्रं समुद्भूत जो भ्रांतिर्दूरम आत्मच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति ही। इंद्रिये हरिणहारिणी च सततम अतिदूरत्ययम् उपभोग मृग तृषणिका नव यौवन कषाय अति आत्मनश्च सलीलान इव तानेव विषत्व स्वरूपारण्यस्वाद्य मनानि मधुरतराण्य पतन्ति मनसाः नाश्यति च दिङ्गमोहो इवोन्मार्ग प्रवर्तकाः पुरुषम् अत्यासंगो विषयेषु। उपदेश प्रारंभ करने के बाद आगे बताते हैं चारों जो दुर्गुणों की श्रृंखला है उसमें से कोई एक हो तो वो भी काफ़ी है। उसके बाद कहते हैं यौवन आरंभे च प्रायः, यौवन आरंभे च यानी कि और युवावस्था के प्रारंभ में ही, प्रायः यानी कि अधिकांशतः अक्सर ऐसा होता है,
कैसा कि शास्त्र जल प्रक्षालम विनिर्मलपि, यानी कि शास्त्र रूपी जल से धुली होने के कारण जो स्वच्छ होती है, शास्त्र रूपी जल से धुली होने के कारण, यानी कि जिसको शास्त्र सुना सुना करके, शास्त्र पढ़ा पढ़ा करके जिसको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया गया हो, ऐसी बुद्धि। बुद्धि माने उसकी जो विवेक है, जो मति है। फिर कालुष्यम, यानी कि विकार को उपयाति, यानी कि प्राप्त हो जाती है। तो यौवनावस्था प्रारंभ होने पर भी, युवावस्था के आरंभ होते ही मनुष्य की जो बुद्धि है, बचपन में उसे चाहे भले ही कितना भी संस्कारित किया गया हो, लेकिन जब युवावस्था प्रारंभ होती है तो उसकी बुद्धि भले ही शास्त्रों के द्वारा धो दी गई हो, लेकिन धूली होने के कारण स्वच्छ होने पर भी अधिकतर ऐसा होता है जो विकारों से युक्त हो जाती है। कालुष्यम उपयाति कि जो विकार होते हैं, जो एक आध दुर्गुण होते हैं, हम भले ही बचपन से लेकर के युवावस्था प्रारंभ ना हुई हो तब तक कितने भी संस्कारों में पड़े हों, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर ऐसा होता है कि विकार, कोई ना कोई एक विकार युवावस्था में आ ही जाता है। तो इसलिए आगे कहते हैं अनुचित धवलता अपि। अनुचित यानी कि बिल्कुल सफ़ेदी को, जो सफ़ेद होती है उसको ना छोड़ने पर भी, सरागा इव यानी कि लालिमा से युक्त, लालिमा से युक्त मतलब है सरागा से जो अनुरागवती होती है, युनाम यानी कि युवकों की, और दृष्टि यानी कि उनके जो नेत्र हैं, और भवती यानी कि हो जाती है। तो युवकों की दृष्टि शुभ्रता को ना त्यागने पर भी, शुभ्रता यानी कि जो सफ़ेदपन है उसको ना त्यागने पर भी राग युक्त हो जाती है, यानी कि लालिमा से भर जाती है, युनाम यानी कि युवकों की। फिर अपरिहित, अपरिहितिचा यानी कि और अपहरण कर लेती है, हर लेती है। वात्या इव यानी कि बहुत तेज वायु। शुष्क पत्रम सूखे पत्तों को। समुद्भूत जो भ्रांति दूरम आत्मछेदाय यौवन सवे पुरुषम प्रकृति, यानी कि युवावस्था में मनुष्य का जो स्वभाव है वो उसी प्रकार से खुद ब खुद भ्रम में फंसकर बहुत दूर हो जाता है, जैसे कि जो वायु है वो जब आंधी आती है तो आंधी में सूखे पत्तों को बहुत दूर उड़ा कर ले जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है, जो उनका संस्कार से युक्त जो स्वभाव है वो भी मानो युवावस्था के आने पर सूखे पत्तों की तरह, बवंडर के आने पर जैसे तूफान आता है तो सूखे पत्ते उड़कर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो ऐसे ही जब युवावस्था आती है तो जो संस्कार से युक्त हमारी बुद्धि है, स्वच्छ जो बुद्धि है, वो उड़कर पता नहीं दूर कहाँ चली जाती है और हमारे अंदर कलुषित यानी कि जो विकार भाव है वो आ ही जाते हैं। ऐसा अक्सर प्रायः होता है। फिर कह रहे हैं इंद्रिये हरिण हारणी च सतमति दूरंत्यम उपभोग मृग त्रशिका नव यौवन कषायत्यात्मनश्च सलिलानैव तानेव विषय स्वरूपारण्या स्वादे मनानी मधुरतरण्या पतंती मनसा। और नवीन युवावस्था से जो विकार युक्त सांसारिक भोगों को भोगने की जो इच्छा है वो इंद्रिय रूपी मृगों को आकर्षित कर लेती है। इंद्रिय रूपी जो मृग है वो सुखों को भोगने की इच्छा उन्हें अपनी ओर खींच लेती है, जिससे वे ही सांसारिक भोग यानी कि जो पहले भोगे हुए भोग होते हैं उनको कशैली जीहा के द्वारा, कशैली यानी कि कड़वी जीहा के द्वारा जल की भांति और अधिक मीठे प्रतीत होते हैं, जिसका अंत अतिशय दुखदायी होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए जो हम पहले आंवले को खा लेते हैं और हमारा मुंह कड़वा सा हो जाता है और उसके बाद जल पीते हैं तो वो जल मीठा लगने लगता है। ऐसे ही ठीक क्या होता है, इंद्रिय हरिणहारणी यानी कि इंद्रियों द्वारा जिसे भोगा गया है विकार, ऐसा विकार से मतलब यहाँ पे सांसारिक, जो इंद्रियों द्वारा इंद्रियों रूपी मृगों को आकर्षित कर लेते हैं। सांसार के सुख, संसार के जो भोग हैं वो आकर्षित कर लेते हैं इंद्रियों को, यानी कि मान लो जैसे मृग है तो
मृग को जो समुद्र है, सैकत प्रदेश है यानी कि रेतीला प्रदेश, इसे संस्कृत के स्टूडेंट्स अच्छे से समझते हैं। तो जो सैकत प्रदेश है वहाँ पर हिरणों को जैसे सैकत प्रदेश आकर्षित कर लेते हैं, वैसे ही सांसारिक जो सुख हैं वो नवयुवावस्था में इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और उनको आकर्षित करने के बाद जिस प्रकार से जीभ के द्वारा, कसैली जीभ के द्वारा जल बहुत ही मीठा प्रतीत होता है, ऐसे ही जो सांसारिक सुख है वो बहुत ही सुखपूर्वक प्रतीत होते हैं। फिर जैसे मृग तृष्णा में फंसे हुए मृग को अत्यंत दुखदायी, मृग तृष्णा में जो फंसे हुआ जो मृग होता है उसका अंत अत्यंत दुखदायी होता है, वैसे ही सांसारिक सुखों में फंसने के बाद जो उसका अंत है वो बहुत दुखदायी होता है। फिर नाश्यति च दिंगमोहो इवोन मार्ग प्रवर्तकाः पुरुषम अत्यासंगो विशेषु। सांसारिक भोग्य पदार्थों के प्रति आकर्षित आसक्ति मनुष्य को कुमार्ग की तरफ उसी प्रकार से नष्ट कर देती है जैसे दिशा भ्रम व्यक्ति को गलत रास्ते पर चलाकर नष्ट कर देता है। नाश्यति यानी कि नष्ट कर देता, और दिंग मोह का अर्थ होता है दिशा भ्रम। हम दिशा से भटक गए हैं और इस ओर चले जा रहे हैं। तो वैसे ही दिशा की ओर चलने पर, गलत रास्ते पर चलने पर दिशा भ्रम उसे नष्ट कर देता है। वैसे ही जो मृग तृष्णा में फंसे हुए जो मृग हैं उनका अंत भी दुखदायी होता है, और वैसे ही सांसारिक भोग्य पदार्थों के प्रति अत्यधिक जो आसक्ति होती है मनुष्य की वो भी अत्यंत दुखदायी होती है, क्योंकि उस मार्ग पर चलकर अंत उसका कुमार्ग की ओर ही प्रेरित होता है। अब यहाँ तक जो बाणभट्ट जी हैं उन्होंने सब कुछ ज्ञात कराते हुए आगे उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। एकदम से ही जो राजकुमार हैं चंद्रापीठ उन्हें उपदेश नहीं देते हैं। तो उसके बाद जब सभी तरह की बातें गिनवा देते हैं, समझा देते हैं, फिर उपदेश देना प्रारंभ करते हैं उनकी विशेषताओं को जो उनके अंदर विद्यमान है उसे बताते हुए, ताकि क्योंकि वो राजा के पुत्र हैं और उन्हें उपदेश भी देना है। तो समझाते हैं भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, यानी कि भवादृशा आप जैसे ही, एव माने ही, भाजनानी यानी कि उचित पात्र, और उपदेशानाम यानी कि उपदेश के। तो आप चंद्रापीठ आप जैसे ही उपदेश के लिए उचित पात्र हैं। फिर अपग तमले ही मनसी स्फटिक मणा इव रजनीकर गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा, यानी कि अपग तमले मल रहित से अर्थ यहाँ पे स्वच्छ होना, साफ होना, और क्योंकि स्वच्छ होना मनसी यानी कि मन से, स्फटिक इव, स्फटिक जो मणि होती है, स्फटिक मणि क्या होती है ये भी आप समझते ही हैं, एकदम स्वच्छ मणि होना। तो स्फटिक मणि जिसमें चंद्रमा की किरणें बहुत ही तेज गति से विस्तृत एकदम चमक जाती हैं आकर के। तो रजनीकर भगस्तया यानी कि चंद्रमा की किरणें, और विशंत यानी कि प्रविष्ट हो जाती हैं, सुखेन यानी कि सुखपूर्वक या सरलता से, आसानी से, उपदेश गुणा यानी कि उपदेश के गुण। तो चंद्रपीठ कहते हैं कि क्योंकि स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार से आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से विकार रहित अपगतमले यानी कि मल रहित, विकार रहित मन में गुरुवचन मलमपि, गुरुवचन मलम अपि, गुरु के वचन, गुरु को उपदेश, अमलमपि यानी कि सुख, स्वच्छ, मंगलकारी होने पर भी, सलीलम इव महोदुप महत उप जनति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य। गुरु का जो उपदेश है वो सुखपूर्वक जो विकार रहित मन है उसमें तो प्रवेश कर जाता है। फिर गुरु वचन मलमपि, लेकिन जो गुरु का उपदेश है वो मंगलकारी होने पर भी, सलीलम इव यानी कि पानी के समान, श्रवण स्थितम कान में स्थित होकर के, कान में पहुँच करके, महत शूलम यानी कि अत्यधिक पीड़ा, बहुत, शूल यानी कि जो भाला होता है उसके आगे का जो तेज वाली धार होती है वो, तो वो जो गुरु का उपदेश है वो तो जल के समान स्वच्छ है, लेकिन फिर भी यदि किसी के कान में पहुंचता है
तो कान में प्रविष्ट करके, यानी कि जब वो सुनता है गुरु के उपदेश को, तो गुरु के उपदेश को सुन करके श्रवण स्थितम, यानी कि कान में उपस्थित होकर, कान में पहुंचकर, महत शूलम, अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता है, उपजनयति यानी कि उत्पन्न कर देता है, बहुत अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न कर देता है। जैसे शूल, वैसे ही जो गुरु के उपदेश हैं वो जल के समान स्वच्छ होने पर भी, जब कान में जल पहुंचता है तो जल तो स्वच्छ है, लेकिन जैसे कान में पहुंचता है तो वो शूल के समान पीड़ा उत्पन्न कर देता है। तो वैसे ही जो गुरु के उपदेश हैं वो स्वच्छ होने के बावजूद भी यदि किसी अमंगलकारी पुरुष के कान में पहुंचते हैं तो वो उसे शूल के समान पीड़ा पहुंचाते हैं। इत्यस्तया तू करण इव शंक भरण मानन शोभा समुदयम अधिक तरम उपजनयति। आगे बताते हैं, इतिहस्तया यानी कि और दूसरे लोगों के, यानी कि सज्जनों के, कर्ण यानी कि हाथियों के, और शंख खाभरणम, जिसका अर्थ है शंख के बने हुए जो आभूषण है उसके समान, अधिक तरप और अधिक आनन शोभा, समुदयम यानी कि जो मुख है, आनन माने मुख, उसकी शोभा को उपजनयंती यानी कि उत्पन्न करते हैं। तो आगे कहते हैं कि और ये तो होता है जो दुष्टों के कान में पड़ेंगे उसके शूल के समान दर्द उत्पन्न कर देंगे गुरु के उपदेश। लेकिन जब दूसरे लोगों के, इतने यानी कि दूसरे लोग, अब दूसरे लोग कौन प्रकार के लोग हो गए, दुष्टों का विलोम क्या होगा, सज्जन। तो जो सज्जन लोग हैं उनके कानों में तो जब गुरु का उपदेश जाएगा तो हाथी के जो कान होते हैं उन हाथी के शंख के समान, हाथियों करण माने हाथियों के कानों में शंख आभूषण के समान उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। उसके बाद हरित चा सकलम अति मलिनम अप्य अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। और आगे बताते हैं कि हरित चा, हरित माने दूर कर देता है, वया परिणाम एव यानी कि वृद्धावस्था के समान, और जैसे संध्या के समय, प्रदोष समय निशाकर यानी कि संध्या के समय अत्यधिक काले अंधकार को चंद्रमा नष्ट कर देता है, वैसे ही वृद्धावस्था जैसे सिर के काले बालों को स्वच्छ कर श्वेत बना देती है। तो वैसे ही क्या होता है, उसी प्रकार से गुरुपदेश प्रशम हेतुर्वयवा परिणाम, यानी कि गुरु का जो उपदेश है वो वृद्धावस्था के समान शिरसी जालम यानी कि सिर के बालों को अमली कुर्वन, अमली यानी कि स्वच्छ बना देते हैं, स्वच्छ करते हुए पलित रूपेण श्वेत जो सफ़ेद रंग है उसमें परिणम्यति यानी कि बदल देते हैं। और प्रश्न हेतु का अर्थ होगा इंद्रिय निग्रह से शांति प्रदान करने वाला। तो उसी प्रकार से क्या, जिस प्रकार से क्या होता है, संध्या के समय चंद्रमा अत्यधिक गहरे अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही वृद्धावस्था जैसे सिर के काले बालों को स्वच्छ और श्वेत बना देती है, उसी प्रकार से शांति प्रदाता जो गुरु का उपदेश है वो काम क्रोध जितने भी आदि जो अवगुण रूप हैं उन सभी दोषों को सद्गुणों में बदल देता है। और अयमेव चा आस्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य, यानी कि सांसारिक भोगों का जो रस का स्वाद न लेने वाले तुम्हारे लिए उपदेश का यही उचित समय है, क्योंकि आपने अभी सांसारिक भोगों के स्वाद को चखा नहीं है, उनका स्वाद नहीं लिया है, ना स्वादित लिखा है ना, तो स्वाद नहीं लिया है। और ऐसे तुम्हारे लिए विषय से यानी कि विषय का स्वाद ना लिया है, ते काल ऐसा जो समय है तुम्हारे लिए यही उचित समय है। तो फिर से समझ लीजिए इसे, भावदृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, यानी कि आप जैसे व्यक्ति को ही उपदेश के लिए उचित पात्र होते हैं। क्यों?
क्योंकि अपग तमले ही मनसी स्फटिक मणाव इव रजनीकर घबस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। क्योंकि जो सफ़ेद स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें जैसे सरलता से प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही विकार रहित मन में गुरु का उपदेश सुखपूर्वक प्रवेश कर जाता है। गुरु वचनम अमलम अपि, जो दुष्ट हैं उन व्यक्तियों के कानों में, गुरु वचनम यानी कि दुष्ट व्यक्तियों के कानों में सलीलमेव, जो जल होता है सलील के समान स्वच्छ होने पर भी जिस प्रकार से कान में प्रवेश करने पर पीड़ा उत्पन्न करता है, महद उपजयंती यानी कि बहुत बड़ी पीड़ा उत्पन्न कर देता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों के कान में गुरु के उपदेश पहुँचकर उसे पीड़ा ही देते हैं। इतस्तया तु कर्ण इव शंखाभारणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। और सज्जनों के कान में गुरु का उपदेश पहुंचकर जिस प्रकार से जो शंख आभूषण होते हैं वो हाथी के कानों की शोभा को और बढ़ा देते हैं, वैसे ही गुरु का उपदेश जो सज्जनों के कानों में प्रवेश करता है तो उसको और अधिक सुंदरता प्रदान करता है। हरितचा सकलम अति मलिनम अप्य अंधकार इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकरा इव। और जिस प्रकार से जो संध्या के समय में चंद्रमा होता है वो अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही गुरु उपदेश प्रशम हेतुर्वाय परिणाम। और जैसे वृद्धावस्था में शिरसिज जालम मलिय कुरवन, और जिस प्रकार से वृद्धावस्था आने पर सिर के जो काले बाल हैं उनको वृद्धावस्था स्वच्छ बना देते हैं, श्वेत बना देते हैं, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश काम क्रोध आदि जो भी दोष हैं उन सभी दोषों को सद्गुणों में बदल देता है। फिर अयमेव च अन्य स्वादित, यानी कि सांसारिक भोगों के रस का स्वाद आपने नहीं लिया है, तो इसलिए आपके लिए ये जो समय चल रहा है आपका युवावस्था, यही उपदेश देने का उचित समय है। इसके बाद आगे कहते हैं कि अयमेव च आस्वादित विषयरस्य ते काल उपदेश से। आपने क्योंकि विषयों का भोग नहीं किया है, आस्वादन नहीं किया है, तो आपके लिए उपदेश देने का यही उचित समय है, यही आपकी जो अवस्था है वो उपदेश देने के योग्य है। फिर आगे कहते हैं कुसुम शर प्रहार जर्जरति ही हृदय जलामीव गलित्योपदिष्टम। क्योंकि कामदेव के बाणों से आघात, कुसुम शर प्रहार, कुसुम शर जर्जरिते यानी कि कामदेव के बाणों से आघात, और आघात का अर्थ है मतलब जो कामदेव हैं उनके द्वारा चलाए हुए बाणों से छलनी हुए हृदय में जलम इव यानी कि पानी की भांति, उपदिष्टम गुरु की जो शिक्षा है, गलती यानी कि गिर जाती है। अब शुकनास को विषय रूपी जो सुख है उनसे दूर रहने के संकेत देते हैं और कहते हैं कि जिसके हृदय में काम जागृत हो जाता है, क्योंकि वह अवस्था में जो पहली सीढ़ी होती है वो काम की होती है, तो जब कामदेव के बाणों से के आघात से जर्जरित यानी जर्जरित हृदय से गुरु का उपदेश उसी प्रकार बाहर निकल जाता है जैसे अकारणच भवति दुष्ट प्रकृतेर अन्यव श्रुतम व विनयस्य। यानी कि कामदेव के बाणों के आघात से जर्जित गला हुआ हृदय से गुरु का उपदेश वैसे ही बाहर निकल जाता है जैसे दुष्ट प्रकृति यानी कि दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का अन्वय यानी कि वंश, श्रुतम यानी कि शास्त्र ज्ञान, और विनय यानी कि सन्मार्ग की ओर प्रवृत्ति का, अकारणम कारण नहीं होना। तो जैसे जो छलनी होती है जर्जरित यानी कि जो टूटी हुई जो छलनी है, जो वस्तु है, उसमें जब हम जल डालते हैं तो वो निकल जाता है, वैसे ही कुसुम शर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमेव गलित्योपदिष्टम। यानी कि कामदेव के बाणों से जो घिरा हुआ मन होता है उसमें अगर गुरु का उपदेश डाला जाए, गुरु द्वारा उपदेशित किया जाए वो मन, तो वो जो गुरु के उपदेश होते हैं वो सभी उपदेश जलमेव यानी कि जल के समान, जैसे जल टूटी हुई वस्तु में से, जर्जरित यानी कि टूटी हुई वस्तु में से, या जिसे कहेंगे हम छलनी में से जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही कामदेव
के द्वारा आहत हृदय में गुरु के उपदेश बाहर निकल जाते हैं। गलितम उपदिष्ट लिखा, यानी कि गलित माने जो गिर जाते हैं, और उपदिष्टम यानी कि गुरु के द्वारा उपदेश उसकी हृदय में से बाहर निकल जाते हैं। अकारणच्च भवति दुष्ट प्रकृतिर अन्यवा श्रुतम वा विनयस्य। अकारणश्च यानी कि दुष्ट प्रकृति यानी कि जो दुष्ट चरित्रों का जो शास्त्र ज्ञान है वो उच्च कुलीन होना सदाचार के प्रति प्रेरक नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि चंदन प्रभवो न दहति के मनलम, क्या जो चंदन से उत्पन्न आग है वो जलाती नहीं है। अब जो चंदन जो है वो तो शीतल है, लेकिन उसमें से जो उसकी लकड़ी में से जो आग उत्पन्न होती है वो भी उसे जलाती है। किम वा प्रशम हेतुर न अपि, तो प्रशम हेतु यानी कि अग्नि क्या है, शांत करने वाली है। अग्नि शांत करने के साधनभूत जल से उत्पन्न होती है। अब जो जल है वो तो होता है अग्नि को शांत करने वाला है, लेकिन समुद्र में जो आग उत्पन्न होती है वो भी समुद्र में और अधिक उग्र रूप धारण कर लेती है। तो और प्रचंड तर भवती यानी कि प्रचंड हो जाती है, और वर्वाणलो यानी वर्वाणलो वारिणा यानी कि समुद्र की आग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चंदन की जो लकड़ी है वो लकड़ी शीतल है, लेकिन उसमें से उत्पन्न जो आग है वो भी तो जलाती है। तो आग का स्वभाव क्योंकि जलाना है, वह चाहे चंदन से उत्पन्न हो, चंदन जैसे शीतल पदार्थ से ही क्यों उत्पन्न ना हो, या फिर पत्थर से उत्पन्न हो जैसे आग जलाती है, इसी प्रकार समुद्र की जो वर्वाणल लहरों में उत्पन्न होने वाली जो आग है वो भी जैसे समुद्र का पानी है वो तो ठंडा है, मतलब वो उसे शांत करने वाला है, लेकिन क्या होता है जो समुद्र में उत्पन्न होने वाली आग है वो पानी का साथ पाकर और अधिक जलने लगती है। तो वैसे ही युवावस्था के समय ना तो व्यक्ति का शास्त्र ज्ञान काम आता है और ना ही उच्च कुल में उत्पन्न होना ही उसे भाता है। इसलिए आप चाहे उच्च कुल में ही उत्पन्न क्यों ना हो, फिर भी जो गुण जो दोष है वो आप में प्रवेश कर ही सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का अध्ययन हम बाद की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।